अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे ने एक हुकूमत को एक बार फिर मौका फराम कर दिया है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी इजाफा किया जाए। हम ये देखते हैं पीछे भी कि जब तेल की कीमत आलमी सतह पर कम होती है तो सस्ता तेल पाकिस्तान आते आते हफ्तों लग जाते हैं, मुकम्मल रिलीफ आवाम को नहीं मिलता। लेकिन जब तेल की कीमत बढ़ती है तो चंद घंटों में ही पाकिस्तान में इजाफा हो जाता है और बिल्कुल इसी तरह इस बार भी हुआ है। इस मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए हुकूमत ने न सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीजल में लेवी में भी इजाफा कर दिया है और इसी के साथ साथ उन हुकूमती दावों ने भी दम तोड़ दिया है कि आलमी कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक फौरी पहुंचाया जाएगा। जैसे ही कीमतें कम होंगी वो पूरा का पूरा रिलीफ पास ऑन किया जाएगा, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $68 से $72 फी बैरल के दरमियान रही हैं और ये वो सतह थी जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी नहीं थी और अमरीका और ईरान खित्ते में एक दूसरे के अहदाफ को निशाना नहीं बना रहे थे। यानी महीनों पुरानी कीमत वापस आई आलमी सतह पर, लेकिन पाकिस्तान में वो कीमत वापस नहीं आ सकी। आज जब खित्ते में कशीदगी की नई लहर ने आलमी तेल मंडी में 2 बड़े बेंचमार्क्स ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोनों की कीमतों में इजाफा कर दिया है तो हुकूमत ने एक लम्हे की देर नहीं लगाई और मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर इजाफा कर दिया गया। इस वक्त पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹13.18 फी लीटर इजाफे के साथ ₹310.71 पर इसको पहुंचा दिया गया है। फिर डीजल की कीमत में भी ₹13.80 फी लीटर इजाफा हुआ, जिसके बाद यह कीमत बढ़कर ₹323.30 तक पहुंच चुकी है। और इसी के साथ खामोशी से हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में भी भरपूर इजाफा किया है। अगर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा ना किया जाता तो इस वक्त भी मुल्क में पेट्रोल की कीमत ₹300 से नीचे होती, तकरीबन ₹295 के आसपास होती। लेकिन 3 जुलाई तक पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 फी लीटर थी। 4 जुलाई को लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा किया गया, जबकि 11 जुलाई को मजीद ₹9.64 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। यूं सिर्फ 10 दिनों में कुल ₹15.86 का इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल पर अब फी लीटर लेवी ₹80 मुकर्रर हो गई है। डीजल की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। फी लीटर डीजल की नई कीमत ₹323.30 की कीमत में ₹13.80 फी लीटर इजाफा हुआ है और डीजल पर फी लीटर ₹70.82 लेवी मौजूद है। IMF के साथ हालिया मुज़ाकरात और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर 2026-27 के लिए लेवी का टारगेट ₹1727 अरब बताया गया है। इस टारगेट को अगर मद्देनजर रखें तो इस फिस्कल ईयर में हर माह लेवी की मद में तकरीबन ₹144 अरब हुकूमत को जमा करने हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि हुकूमत को रोजाना ₹4.80 अरब पेट्रोलियम लेवी की मद में आवाम से इकट्ठा करने हैं। IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ के मुकाबले में पिछले साल के मुकाबले में 18% इजाफे की सिफारिश की है और आइंदा माली साल में लेवी ₹100 फी लीटर से ऊपर जाने का इम्कान एक बार फिर जाहिर किया जा रहा है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को अगले 5 साल के लिए पेट्रोलियम लेवी वसूलियों का प्लान भी दिया है, जिसके मुताबिक 2026-27 में ₹1638 अरब, 27-28 में ₹1787 अरब, फिर 28-29 में ₹1989 अरब और 29-30 में $2212 अरब का तखमीना भी दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव अपनी जगह पर, इंटरनेशनल कीमतें अपनी जगह पर, लेकिन जब भी हुकूमत को जरा सी भी गुंजाइश मिलेगी वो लेवी में इजाफे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को एक मखसूस लेवल पर लाकर स्टेबल कर देगी। और हालिया दिनों में हुकूमती प्लानिंग से नजर भी आता है कि लेवल शायद अब पेट्रोल के लिए ₹300 फी लीटर से नीचे जाने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब नीचे जाती है तो लेवी को इस अंदाज से बढ़ा दिया जाता है कि वो कीमत ₹300 के आसपास ही। अब हुकूमत की हिकमत अमली इस सिलसिले में है कि आगे रिलीफ कैसे आवाम को देना है या फिर बिल्कुल भी नहीं देना है, इस पर हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद साहब मुशीर वजीर खजाना है, हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि एकदम से ₹13 का इजाफा, इससे पहले 2 हफ्तों में जब कमी की गई तो वो ना होने के बराबर कमी थी, ₹1.97, कभी उससे थोड़ी सी ज्यादा। तो ये क्या इस वक्त हिकमत अमली है हुकूमत की आवाम को रिलीफ के हवाले से? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मैं थोड़ा सा जो है वो जो फैक्ट्स हैं, जो असल सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ। देखें, आप 4 से 5 वीक्स पिछले देख लें आप, और आप देखें कितनी कमी की गई है पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में। आपने ये कहा कि जी इससे पहले जब नीचे आई थी कीमतें तो कमी नहीं की गई या इतनी खातिर खा कमी नहीं की गई। मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। देखें, जो डीजल की पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा कीमत गई वो तकरीबन ₹520 के पास थी, ₹521 के पास थी पर लीटर। और ये पिछले 4-5 वीक्स के अंदर जैसे जैसे मुआहदा हुआ, जैसे जैसे तेजी कीमतें नीचे आई तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने
डीजल की कीमत घटा के 520 से 309 रुपए की थी। तो ये तकरीबन 211 रुपए का जो है वो की कमी बनती है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत जो है ज्यादा से ज्यादा 458 या 457 रुपए के करीब कहीं गई थी, और आज यानी कि इस इंक्रीज से पहले जो पेट्रोल की कीमत आ गई थी वो 297 रुपए पर लीटर आ गई थी, यानी कि उसके पास आ गई थी, जो कि इस जंग से पहले की सूरत हाल थी। उसमें थोड़ी सी कमी और बाकी थी, लेकिन उसमें 161 रुपए का तकरीबन जो है वो कमी देखी गई पेट्रोल की कीमत में, और ये बनता है 35%, और डीजल की कमी जो है 41% हुई है। तो देखिए 4-5 वीक्स में लगातार कमी होना, और फिर आखिरी 1-2 वीक्स में ऑफ कोर्स कीमतें जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी। और आपने देखा है पिछले 2 वीक से यूएस और ईरान के दरमियान जो है दोबारा जो है वो तनाज़ा जो है वो चल रहा है, और आप देखें दोबारा फायर हुए हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है पिछले 3-4 दिन में किस तरह से दोबारा से तेजी आई है इन हमलों में दोबारा से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ऑयल की कीमतें कहाँ जा रही हैं। और मैं एक और आपसे फैक्ट्स शेयर करता हूँ कि जो पेट्रोल की आज कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, पेट्रोल और डीजल, याद रखिएगा क्रूड ऑयल की भी कीमत होती है, खाम तेल की, पेट्रोल की भी कीमत चलती है और डीजल की भी कीमत चलती है, इस तरह और प्रोडक्ट्स की कीमतें चलती हैं। तो जो पेट्रोल की कीमत है वो $105 थी ये इस वीक से पहले, यानी कि पिछले वीक में, और आज $115 है, $115-116, और आज दोबारा बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये जो रास्ता है दोबारा से बंद कर देंगे। और डीजल की कीमत भी इस तरह से जो है तकरीबन 8-9 के पास थी, तो वो 122-23 के पास चली गई है। तो देखें बात ये कि जंग से पहले कीमतें क्या थी। पेट्रोल की कीमत $77 थी, जो आज $115-116 है। डीजल की कीमत जो है वो $88 थी, जो आज $122-23 दोबारा हो गई है। तो कीमतें बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तब आपको एक इंक्रीज नजर आया। लेकिन 4-5 वीक्स का जो कमी देखी गई है वो भी आप अगर बताएं तो वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जंग खत्म हुई और नीचे कमी हो गई थी ऑयल की कीमतों में, उसको पास ऑन किया गया। सही। तो हम जरा आसान सा एक जायजा लेते हैं। जंग से पहले आलमी कीमत क्या थी, वो अब पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा वो वापस आई उस सतह पर, ये अभी इस इजाफे से पहले। और पाकिस्तान में जंग से पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 255, 56, 57, चलें राउंड करके भी अगर आप उसको 260 भी समझ लें, तो ये उसके पाकिस्तान में पिछले 5 महीने के बाद भी वो कीमत अभी तक वापस नहीं आ सकी। यानी आलमी सतह पर कीमतें तो वापस आई, लेकिन पाकिस्तान में जहां से कीमत रेज होना शुरू हुई थी उस लेवल पर हमने इसको दोबारा अभी तक आते नहीं देखा। 40 से 45 रुपए का फर्क। अगर 297 और 266 की आप बात करें तो 25 से 27 रुपए का फर्क होता है, और इस तरह डीजल की कीमत में भी यही फर्क रहा। लेकिन मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि कीमतें उस लेवल पे नहीं आई हैं। आप क्रूड ऑयल को देख रहे हैं, खाम तेल को देख रहे हैं, उस वक्त खाम तेल $66, $65 यानी कि $70 से नीचे था। तो खाम तेल $70 से नीचे अभी नहीं आया है, $77, $78 पे चल रहा है, और अभी कीमत बढ़ गई है दोबारा, तकरीबन $80 के करीब पहुंच रही है, $77-78 हो गई है दोबारा से। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि कीमतें जो जंग से पहले की कीमतें थी वो नहीं आई हैं, उसके बावजूद कमी बढ़ के दी गई है। आपको याद होगा पेट्रोलियम लेवी को कम करके जो है वो पास ऑन किया गया था अभी तक 5 महीने में, लेकिन अब क्योंकि दोबारा कीमतें जो है बढ़ी हैं तो उसका एक इंक्रीज नजर आया। 13 रुपए, 211 रुपए कम करना, 161 रुपए कम करना और 13 रुपए बढ़ाना, एक बहुत बड़ा फर्क है। तो देखें उसके वजूहात यही है, गवर्नमेंट हमेशा ये चाहेगी कि जल्द से जल्द पास ऑन किया जाए, लेकिन जब इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं, दोबारा से खतरात बढ़ रहे हैं, कोशिश ये है कि जंग को इसको थमाया जाए। और जो MOU अमेरिका और यूएस के दरमियान, ईरान और यूएस के दरमियान पाकिस्तान ने करवाया है और कतर ने भी कोशिशें की हैं, तो उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए और दोनों फरीक जो है आपस में सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें, ताकि ओवरऑल कीमतें नीचे आए और पाकिस्तान में जैसे नीचे आ रही थी मजीद नीचे आए। हर गवर्नमेंट का ये जो है वो ख्वाहिश भी होती है और वो कोशिश भी होती है। अच्छा, अब ये पेट्रोल 1 लीटर पर भी 80 रुपए अभी भी सब्सिडी वो लेवी है मौजूद, और ये लेवी आप देखें कि पिछले 10 रोज में 15 रुपए का इसमें इजाफा भी हुआ, यानी 1 लीटर पर फीसद वाइज अभी भी 25, 26 या 27% हर पाकिस्तानी इस वक्त लेवी की मद में अदा कर रहा है। तो ये लेवी कम करके 80 से नीचे लाके थोड़ा सा रिलीफ नहीं आम लोगों को दिया जा सकता? देखिए अभी भी 70 रुपए है डीजल पे, 80 रुपए पेट्रोल पे अभी भी 70 रुपए है, 80 रुपए नहीं है, और डीजल पे 80 रुपए है। देखें आप इस चीज को ना भूलें कि 2 इसमें मैं आपको बताऊंगा चीजें कि आपको याद होगा जब जंग चल रही थी उसके 3 हफ्ते तक, पहले हफ्ते में एक कीमतों में इजाफा था पहले हफ्ते, उसके अगले 3 हफ्ते तक कीमतों में इजाफा नहीं किया गया था, और उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर जो है पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए दोनों पे, पेट्रोल पे और डीजल पे
इनको जीरो कर दिया गया था। और अभी भी ये हुआ लास्ट दो, अगर आप चेंजेस देखें कीमतों में, तो उसमें भी जो पेट्रोलियम लेवी है उसे कम किया गया था। जो पेट्रोल के ऊपर लेवी थी वो 60 रुपए 66 रुपए हुई, तो पेट्रोल में आहिस्ता आहिस्ता जो है कमी थी, फिर उसको इंक्रीज किया गया था। लेकिन देखें, ये फिर वही बात है, हम फंड प्रोग्राम में IMF के साथ जो ड्यूटीज और टैक्सेस है ना, वो अपनी जगह हैं, वो जंग से पहले भी थे। लेकिन उसके बाद अगर जंग की वजह से कीमतें बढ़ी तो ड्यूटी एंड टैक्सेस को, खासकर लेवीज को कम किया गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं तो फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अभी भी फुल लेवीज उस तरह से नहीं है जितनी 80-80 रुपए होती हैं, उसमें अभी भी फर्क थोड़ा बहुत है। लेकिन देखें, बड़ा इशू क्या है? बड़ा इशू ये है कि कीमतें नीचे आनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। ये जंग को फिर दोबारा से रुक जाना चाहिए, दोबारा से ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर्स हो रहे हैं, MOU की पासदारी हो, ताकि पूरी दुनिया का फायदा हो। हमारा तो हो ही हो इसमें, हमारी आवाम का भी हो, पूरी दुनिया का फायदा हो। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो कमी होती है और कमी होनी चाहिए, ये एक आम आदमी तक कैसे पहुंचाई जाए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने की सूरत में, फूड प्राइसेस को कम करने की सूरत में, खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी हो, पहनने ओढ़ने की अशिया की कीमतों में कमी हो। ये गवर्नमेंट्स का, फेडरल गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों का मिला के ये काम है। हम इसमें लगे रहेंगे कि जी लेवी 4 रुपए ऊपर कर दी, 5 रुपए नीचे कर दी, या इतनी बढ़ा दी थी। वो देखिए, वो स्टैंडर्ड दुनिया में लेवीज लगती हैं। ये जो पेट्रोल डीजल फ्यूल्स होते हैं ना, ये आलूदगी का भी जो है बायस बनते हैं। इस वजह से अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे बड़ी अच्छी एक प्रोग्राम दिया है, जिसमें ये सपोर्ट दी जा रही है कि अगर आप अपनी बाइक को कन्वर्ट करें, यानी कि पेट्रोल बाइक को कन्वर्ट करें आप EV बाइक के ऊपर, तो उसके ऊपर 1/3 हिस्सा कॉस्ट का गवर्नमेंट खुद पे कर रही है, आपको दे रही है, सब्सिडाइज कर रही है। इसी तरह से 3 व्हीलर्स हैं, रिक्शाज वगैरह, कि वो भी अगर जाएं इलेक्ट्रिक के ऊपर तो उनको भी सब्सिडी दी जा रही है। इसी तरह से बड़ी गाड़ियों पे आपने देखा है, बड़ी गाड़ियों से मुराद ये कि मिड टियर कार्स जो होती हैं, हाई एंड नहीं, मिड टियर, उन पे टैक्सेस नहीं लगाए गए इस बजट में, बल्कि वही रखे गए हैं। एक्सटेंशन दी गई है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है ज्यादा है मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेज आए और जो है ना वो रिक्शाज आए, बाइक्स आए, ताकि हम 2030 तक का जो हमारा टारगेट है कि हमने ऑयल बिल कम करना है, $5 अरब से कम करना है, और 30% अपनी जो रोड पे व्हीकल्स हैं, चाहे बाइक्स हों, रिक्शाज हों, गाड़ियां हों, बसेज हों, इन सबको हमने लेके जाना है इलेक्ट्रिक के ऊपर, ताकि हमारी ये तेल के ऊपर जो इन्हिसार है कम से कम हो। तो देखिए, ये बड़ी चीज है, इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी रादर देन ये कि हम सिर्फ प्राइस पे, क्योंकि प्राइस चेंजेस जो मार्केट में हो रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट का ही उसमें सबसे बड़ा रोल है। अच्छा फरम साहब, ये जाहिर है EV की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाफिज करना या उस पर शिफ्ट होना है तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लोग आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब आएंगे। जब ये जंग शुरू हुई तो आप लोगों ने, चूंकि बहुत तेजी से कीमत ऊपर जा रही थी, बाइकर्स के लिए, बाइक वालों के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का ऐलान किया। उनको वो दी भी गई 1 आध महीने लोगों को। तो ये अगर फिर से कीमतें ऊपर जाती हैं तो इस तरह की सब्सिडी दोबारा लॉन्च की जाएगी, सिर्फ बाइक वालों को नहीं बल्कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को। देखिए, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि क्या दोबारा सपोर्ट होगी। देखें, गवर्नमेंट का बिल्कुल ये कोशिश होगी कि अल्लाह ना करे चीजें बहुत ज्यादा खराब होती हैं। तो एक अच्छी बात यह है कि हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और हम इस प्रोसेस के गुजरने के साथ अपना एक मॉडल क्रिएट कर चुके हैं। आप देखें, पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो है पूरी पेट्रोलियम कमेटी हेड करते थे कि कहाँ से फ्यूल लेना है, किस तरह से फ्यूल को अरेंज करना है, किस तरह से अपने रिजर्व्स को बिल्ड करना है, और किस तरह जो है मार्केट में सप्लाई को बरकरार रखना है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक बड़ी कमेटी में कन्वर्ट किया, नेशनल जो काउंसिल बनाई इस तरह की जो है वो बड़े इश्यूज को हैंडल करने के लिए, जिसमें सप्लाई ना सिर्फ ऑयल की और ये एनर्जी की, बल्कि फूड की सप्लाई क्या है, और जो है केमिकल्स की सप्लाई क्या है, और दूसरे जो है वो ट्रेड की सिचुएशन क्या है, इस सबको एक्सपैंड किया। तो आई थिंक ये टेम्पलेट हमारे पास आ गया है, ऑलरेडी है, हम इस पे काम कर चुके हैं। और दूसरा, हमने मार्केट्स टाइम पे खोली, टाइम पे बंद की, उस पे लोगों ने बड़ा साथ दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बड़ा साथ दिया, सब्सिडी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने साथ दिया, अपना हिस्सा डाला। तो आई थिंक ये हम पहले से गुजर चुके हैं। तो अच्छी बात ये कि वो मॉडल हमारे पास है, हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोबारा। लेकिन होपफुली वो सिचुएशन ना आए, और मुझे लगता नहीं है कि वो सिचुएशन आएगी। आई थिंक US भी नहीं चाहता अब उस तरह से कंटिन्यू करना वॉर को, ना ईरान चाहता है। ईरान की अपनी इकोनॉमी वीक है, उसे ट्रेड करना है, उसे खोलना है इकोनॉमी को, हमारा भी उसमें फायदा है, पूरे रीजन का फायदा है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड सेंस विल प्रिवेल, और आई थिंक ये जल्दी चीजें जो है रिजॉल्व हो जाएंगी। इंशाल्लाह हमें वो मौका नहीं आएगा वो चीज करने का। आएगा तो हमारे पास वो चीजें रेडी हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि चीजों को मैनेज किया जाए उसी तरह से जैसे वो जो फर्स्ट राउंड था उसमें मैनेज किया गया, और हमने जो है वो तकलीफ हुई
बट अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं हुई जितनी बाकी मालिक को हुई, और हम बेहतर तरीके से निकल सके उसमें से, और इंशाल्लाह हम दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन होपफुली ऐसी सिचुएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब, मुशाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और मौजू पर बात करेंगे।